हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड अभी यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो रही है। 5 बज चुके हैं एंड मेरी सारी बेड आप देख सकते हो रेडी है एंड सब कुछ पीछे सामान सेट हो गया है, दिख रहा होगा मे भी। ये सारी बेड पीछे पूरा ऑलमोस्ट बेड भी रेडी है एंड सिंस इट्स लॉन्ग जर्नी अराउंड 1500-1600 किलोमीटर, उसके हिसाब से चीज़ें सारे इंतज़ाम करके एक्चुअली ऑल दो सारी चीज़ें मिल जाएंगी रास्ते में, बट स्टिल फॉर सेफर साइड सब कुछ है हमारे पास। लाइक सब कुछ रेडी है, खाने पीने का, सोने का एंड फ्यूल ऑलरेडी फुल टैंक है। एंड गूगल भैया स्टार्ट हो गए। कितने 13 घंटे या ये आपको दिख रहा है 13 घंटे 25 मिनट। तो ये डायरेक्टली वहाँ कोटा का है क्या? बोल पार्वती पता हर हर महादेव। जय Har Highway. You are on the हर हर fastest महादेव। route. You should reach your destination by 6:10 p.m. Head south toward Bakori Road, then turn left onto Bakori Road. उफ, Take the next left onto Bakori Road. देखते हैं महादेव कितनी देर में पहुंचाते हैं। वैसे तो 24 घंटे से ज़्यादा है, 25 घंटे के आसपास होगा, बट हमें कोई 30 घंटे 30 घंटे कोई रश नहीं है बिकॉज अभी Continue on Bakori Road for 1.5 kilometers. जो नॉर्थ आई मीन दिल्ली में जो रहते हैं या उस साइड के जो नॉर्थ ईस्टर्न, सबको पता होगा इस टाइम कितने फॉग होता है। तो वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी रिस्क, हम आराम से ही जाएंगे बिकॉज ऑल्दो जैसे एमपी पार होगा तो वो राजस्थान ये सब में वो ऑलरेडी फॉग बहुत ज़्यादा है। तो लेट्स सी, 5 बजे स्टार्ट हो चुके हैं एंड लेट्स सी जब रास्ते जैसे जैसे आएंगे आई शो यू ऑल दोज थिंग्स। रास्ता कैसा है एंड चीज़ें कैसी है। तो अभी हमें कहाँ जाना है डायरेक्टली, कितने क्या टारगेट है? 710 किलोमीटर। कहाँ लोकेशन? धोले भूले भोले धोले ढोले। सो बेसिकली वहाँ से शायद वो हाईवे है क्या? हाँ, एक्सप्रेस वे आ जाएगा ना। तो थोड़ा सा वो सेफ क्या मतलब ज़्यादा वो नहीं होता, स्मूथली ड्राइव कर सकते हो वहाँ से। तो अभी टारगेट हमारा वही है, मेन एक्सप्रेस वे मिल जाए तो बेटर है। भाई साहब ये आगे वाला ना अभी जस्ट बचा है जैसे तैसे, ब्रेकर पे आके भाई साहब रुक ही गया। पहाड़ सॉरी, पहाड़ पहाड़। यहाँ क्यों सॉलिड व्यूज रहते हैं ना सुबह का, पूरा रेड ऐसे सूरज निकलने वाले हैं और उससे पहले जो ये लाल सा एक फैला हुआ है पहाड़ों के बीच से। एंड करेंटली वी आर इन संभाजी नगर रोड एंड मतलब वहाँ है उसी तरफ जा रहे हैं, जो कि आई थिंक 100 किलोमीटर और है। एंड दीज आर रतलाम, जो भी है रतलाम। एंड क्या बता रहे थे ये गूगल बाबा से ही पता चल रहा है, वैसे हमें आइडिया तो है नहीं क्योंकि गूगल से स्टार्ट एंड एंड डेस्टिनेशन रहता है, बीच का इतना पता नहीं है, वही चलाते हैं हमें। एंड बट ये व्यू बहुत अच्छा है, सुबह सुबह का टाइम है, भगवा फहराते हुए ऊपर देखिए। ये वाले आगे वाली गाड़ी को अभी हम बस ठोकने वाले थे, जैसे तैसे बेचारा चल रहा है, ब्रेकर पे रुक ही जाता है और इतनी स्पीड से, बस मैं सच में डर गई थी पता है, जैसे वो ब्रेक लगाया ना अपने। होता है यार कई बार, मे भी रात से चला रहा होगा या क्या सीन है उसका। क्योंकि अब सुबह अच्छा हुआ, सुबह सुबह हम निकल गए ना, 5 बजे निकल गए थे, तो मेन जितने शहर है वो आराम से पार हो गया और ट्रैफिक इतना मिला नहीं है। तो इस वजह से 2 घंटे में 100 किलोमीटर से ज़्यादा हमने क्रॉस कर दिया है। आई थिंक अभी 115 किलोमीटर के आसपास हमने क्रॉस कर लिया है, क्योंकि सुबह रोड बहुत ही खाली था
एंड स्मूथली बड़े बड़े गाड़ियाँ थे, बट वो ऑब्वियसली अच्छे से चलाते हैं, साइड वाइड एरिया तो अच्छे से निकल गए। गंजा हो गया सारे पहाड़ ना, जो ग्रीनरी थे सारे गंजे हो गए। बट इट्स नाइस, हमने एक साल में पूरा वेदर देख लिया इधर का। मेन जो महाराष्ट्र है अच्छा है, लाइक वेदर नॉर्मल ही रहता है, इतना एक्सट्रीम कुछ भी नहीं है। बट पहाड़ों का व्यू मॉनसून में ही रहता है, यहाँ का बहुत ही सुंदर व्यू। इनफैक्ट महाराष्ट्र का व्यू मॉनसून में बहुत अच्छा है। एंड अपार्ट फ्रॉम डैट अक्टूबर नवंबर से फिर से वो येलो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि घास वास सारे सूख जाते हैं। तो अभी दिसंबर है, तो दिसंबर का व्यू आप देख सकते हो टोटली ऑपोजिट। दूध जा रहा है, दूध जा रहा है इसमें। चाय बना दे रे। सुबह यार सच में चाय भी नहीं पिया अभी तक, हमें कोई टपरी देख के चाय पीनी पड़ेगी। एंड बिकॉज 5 बजे से चल रहे हैं, तो कोई अच्छा सा वो देखेंगे, देन थोड़ी चाय वाय पियेंगे, क्योंकि रूट लंबा है, सफर लंबा है। तो बस ये हम जो एलोरा केव्स है ना, वो इसी साइड है। तो एलोरा केव्स में आई थिंक सबको पता होगा, उसमें 34 समथिंग केव्स हैं। तो उसमें जो कि 4 लास्ट के केव है वो जैन को डेडिकेटेड है। तो अभी रास्ते में भी भाई साहब जैन के जो डेडिकेशन होते हैं ना, वो देखने लायक है। सुबह से मैंने कई ऐसे देखे जो पैदल चल रहे थे, क्योंकि उनको उस केव्स में जाना है। तो अभी लगा लो 50-60 किलोमीटर पहले देखे थे, एंड रोड पे ऐसे ही चल ही रहे हैं वो। तो लाइक अच्छा है यार। हम सोचते हैं हाँ हम ही वो हैं जो कर रहे हैं सब कुछ, पैसा ये वो, कुछ भी नहीं है। उसके अपार्ट फ्रॉम डैट बहुत अलग दुनिया भी चलती है साथ में। एंड वो इतने जोर जोर से चल भी नहीं सकते, क्योंकि उनको ये भी रहता है कि हाँ नीचे कोई जीव जंतु ना मर जाए। तो बहुत संभाल के, कई लोग तो झाड़ू सा हाथ में लेके चलते हैं। तो उनके जैसा डेडिकेशन भी शायद किसी के पास ना हो। एनीवेज व्यू, चाय की तपड़ी ढूंढते हुए, एंड चिड़िया सुबह सुबह, सब कुछ कितना फ्रेश होता है। चिड़िया वापस अपने घर जाती है, फिर काम पे जाती है। काम पे जा रहे होंगे वो भी। अरे हमारे वहाँ पे जो बालकनी में चिड़िया थी ना, दोबारा से 2 अंडे दे दिए, 2 तो बड़े हो गए, तो इसलिए मैंने वहाँ से वो चीजें हटाई नहीं। भाई उसका बच्चा ही पालेंगे हम पूरी जिंदगी। एक को तो पाल के बड़े करते, 2 तो पाल के फिर 2 महीने तक हमने उनको खाना पीना दिया। अभी सोचा वहाँ से थोड़ी चीजें खाली करें, नहीं उसके बाद फिर 2 अंडे दे के बैठ गए वो। गाइस ये हो गई शाम, एंड हमारा डेस्टिनेशन अभी पहुंचने में आई थिंक 30 मिनट है। जो फर्स्ट हॉल्ट होने वाला है, हॉल्ट भी तभी होगा बट थोड़ा बहुत फ्रेश होंगे चाय वाय पी के। अगर फॉग हुआ तो विल स्टे, अगर नहीं हुआ तो विल कंटिन्यू आवर जर्नी। अभी ऑलमोस्ट कितने 700 किलोमीटर हो चुके हैं ना, 700 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिया। अभी मैं राजस्थान में हूँ, एंड ये शाम की व्यू है। जो सुबह की व्यू जैसे थी वैसे ही अब शाम की व्यू हो रही है। एंड थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, आई थिंक 6 बजने वाले हैं। तो जब हम निकले थे तब ये था कि 6 बजे नामली जो वो है टोल है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। थोड़ा सा डिले हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, 10-15 मिनट का हुआ है, बिकॉज बीच में जो स्टेट हाईवे होता है ना वो बहुत ख़राब था एक्चुअली, और 2-3 जगह बहुत ज़्यादा जाम लग गया था, नहीं तो ऑन टाइम था सब कुछ। एंड अभी देखते हैं 30 मिनट के बाद जब नामली टोल आ जाएगा, देन वहाँ से एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा दिल्ली मुंबई वाला, तो वो बहुत ही सेफ रहेगा। एंड वहाँ पे स्टे, एक्चुअली हमने प्लान किया कि हम गाड़ी में ही स्टे करेंगे, क्योंकि क्या ही थोड़े बहुत ही रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी 2-3 घंटे। तो जो रेस्ट रूम होता है ना हाईवे पे, एक्सप्रेस वे पे मोस्टली होते हैं, तो एक्चुअली खाना वाना खा के वहीं पे फ्रेश
लाइक थोड़ी देर 2-2.5 घंटे और सेफ रहता है बेसिकली, तो वहाँ वही हम प्रेफर करते। तो अभी शाम का है और बहुत अच्छा व्यू है। थोड़ा सा टायर्ड होने लगा एंड मेरा हालत ख़राब हो गया एक्चुअली, तो इस वजह से मैं थोड़ी देर आराम से थी क्योंकि मुझे दिक्कत होना शुरू हो गया। लेट्स सी, जाते ही मुझे लगता है एडमिट होना पड़ेगा, बट इट्स फाइन। एंड अभी एक्चुअली एमपी का मैं देख रही थी, एमपी टू राजस्थान जितने ये जगह है ना, देख रहे हो ये यार इतना फर्टाइल है, इतना फर्टाइल है। आई थिंक 200-250 किलोमीटर ऐसा ही है दोनों रोड के दोनों साइड। तो पहले मुझे लगा था कि पहाड़ पहाड़ है एंड जो बीहड़ काइंड ऑफ होता है ना, चील कीकड़ इन सब का पेड़, तो वो बस थोड़ा सा ही था जो हिली एरिया था, बट बाकी बहुत ही अच्छे से अनाज वगैरह अन्न वो सब लगा रखा है। एंड दोनों तरफ आई थिंक 200-300 किलोमीटर तक ऐसे ही ये रोड देखने को मिल रहा था। तो गैस मिलते हैं, अभी देखते हैं। मैं अगर वहाँ पे फॉग हुआ तो देन विल स्टे एंड वहाँ पे मैं बताती हूँ फिर। सो वी आर बेसिकली फॉलोइंग फ्रॉम पुणे से महाराष्ट्र होते हुए एमपी एंड एमपी टू राजस्थान एंड उसके बाद आगे जो भी रूट होगा तो वही रूट हम फॉलो कर रहे हैं। गूगल मैप के हिसाब से ही हम चल रहे हैं। तो बेसिकली हमें भी नहीं पता एग्जैक्टली रूट क्या है, बट गूगल का बेस्ट था आई थिंक रूट। जो थोड़ा सा रोड खराब था क्योंकि कई जगह स्टेट हाईवे था। हाय गाइस, नाउ ये देख सकते हो वी आर रीचिंग टू वडोदरा दिल्ली एक्सप्रेसवे, दिल्ली वडोदरा मुंबई, जो कि सीधे हमारे घर की तरफ से जाता है। एंड आई रिमेम्बर जब मैं In 500 meters, take the exit toward National Expressway 4. एंड मुझे रिमेम्बर है मतलब याद है, मैं घर से जब वॉक करते थे ना, तो ऐसे नाइट आउट राउंड मारते थे ना, तो नेशनल हाईवे से इसी एक्सप्रेसवे से राउंड मार के जाते थे। तो हमेशा सोचते एक दिन इस एक्सप्रेसवे पे भी जाएंगे। एंड ये इतना लंबा ट्रिप होगा ये नहीं पता था, बट नाउ दिस इज मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे। एंड अब एक्चुअली थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा एंड विल सी अगर Take the exit toward National Expressway 4. यस। एंड नेशनल हाईवे पे ड्राइव करना रात को भी इतना रिस्की नहीं होता, आई मस्ट से। Continue for 1 kilometer. In 800 meters, your destination will be on the right. यो टोल गेट भी आ गया आई थिंक आफ्टर 500 मीटर्स। यो व्यू देखो, शाम की वही जो सुबह वाली व्यू थी वही एग्जैक्टली सेम व्यू, लाल लाल पूरा। अब सूरज डूबने वाले हैं। सुबह जो मैंने देखा था वो सूरज उग रहे थे। सो दिस इज साइकिल, सबको पता है, बट ये व्यू मैं आज सुबह से शाम तक एग्जैक्टली हर वो चेंजेस देख रही थी। और अब तो थक भी गई हूँ, मुझे थोड़ी देर बाद में सोना भी है, बट शायद सोएंगे नहीं अभी क्योंकि अभी हमारा मैप दिखा रहा है 11 घंटे का स्टिल, बट इट्स डिपेंड ऑन फॉग। अगर फॉग हुआ तो विल नॉट गो, विल स्टे। धूप होने के बाद ही निकलना पड़ेगा क्योंकि फॉग में दिल्ली वाला बड़ा Your खतरनाक रोड destination होता is है। on the right. यस। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। गाइस ये बाहर देखो, वेदर इतनी ठंडी है। आई थिंक इट्स 1 or 2 डिग्री सेल्सियस। एंड मैं तो सो गई थी पर एक्चुअली हॉल्ट मैंने लिया था। तो एक बार तो हम रुके थे कोटा से थोड़ा सा आगे, 3 बजे 12 बजे के आसपास हमने लिया था। बट उसके बाद देखो ये टेम्परेचर क्या पूरा देखो यार, इट्स वेरी कोल्ड यार। अभी तो यहाँ से आई थिंक 450 नहीं, हाँ 450 किलोमीटर है। यहाँ से अभी 450 किलोमीटर है। एंड मतलब धुंध फॉग इतना ज़्यादा हो रहा था तो हमें फिर से दोबारा से होल्ट लेना पड़ा। एंड वो भी राजस्थान में था। आई थिंक ये जगह का नाम एग्जैक्टली मुझे नहीं पता क्योंकि
हमने जो भी रेस्ट वो होता है ना, रेस्ट एरिया होता है, वहाँ पे हमने गाड़ी लगाया एंड 3 बजे सो गए थे एक्चुअली। ये मेरा बेड यहीं पे है। तो बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है। पहले तो मुझे लगा कि नहीं यार कपड़े ज़्यादा नहीं ले जाते, अब आई थिंक मुझे और कपड़े ख़रीदने पड़ेंगे बिकॉज पुणे का वेदर बहुत डिफरेंट है एंड यहाँ का वेदर बहुत डिफरेंट है। तो करेंटली अभी उठ गई हूँ मैं। उठने के बाद अभी देखते हैं, अभी फॉग तो लग रहा है रास्ते में एंड एक बार थोड़ा सा फॉग कम हो तभी जाना पड़ेगा क्योंकि सुबह बहुत गंदा वेदर था। थोड़ी देर के बाद इतने सारे 1-2 तो एक्सीडेंट्स भी हुए पड़े थे। तो हमने सोचा कि नहीं यार निकलते हैं, इट्स नॉट गुड टू ट्रैवल इन सच वेदर। तो अभी ठीक है, अभी लाइक देखती हूँ चाय वाय पी के, क्योंकि अगर वहाँ तो कुछ लोग चाय वाय पी रहे हैं, तो एक्चुअली फॉग की वजह से दिख नहीं रहा है। तो चाय पी के अभी देखते हैं। वेदर थोड़ा सा साफ़ हुआ, अभी हो रहा है 7:30 हो रहा है आई थिंक। हाँ 7:30 हो रहे हैं। 7:30 से जब हम सोए थे तो आई थिंक 7 घंटे कुछ हैं, 7.5 आवर्स और चाहिए जो हमारी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए चाहिए। बट यार रास्ता ठीक था, सब कुछ इट वाज वेरी नाइस। लाइक थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ था एक्चुअली, हम और 100 किलोमीटर कवर कर सकते थे बट उसके बाद रोड थोड़ा सा डिफरेंट था। लाइक कोटा से अंदर ना मेन जो एक्सप्रेसवे है उससे वो हटा दी थी। तो बट वहाँ पे बहुत गंदा रोड था, बहुत ही गंदा रोड था, क्योंकि वो कम से कम 100 किलोमीटर एंड हमें लगा 3 घंटे बिकॉज रोड इतना गंदा था, इतना गंदा था। एंड ऊपर से थोड़ा सा डर लग रहा था। हमने ये सोचा था कि हम लाइक रात को कुछ नहीं तो 10:30 बजे कहीं हॉल्ट करके सो जाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या हुआ था कि 2-3 जो रेस्ट हाउस थे ना, रेस्ट जो हाईवेज पे होते हैं, वो हमने सोचा यार फिर ऐसा दिमाग ख़राब हुआ ना, जैसे रोड उसने चेंज किया एंड वी वर लाइक कि हम 10 बजे तक सो जाएंगे बिकॉज रात ज़्यादा हो गई थी और ट्रैवल करना थोड़ा सा प्रॉब्लम था, फॉग भी हो रहा था। बट वो आंटी ने जो वो किया, रास्ता बदला, हमें 12 बजे तक लिटरली हम डर गए थे बिकॉज एक तो वेदर वैसा, ऊपर से नेशनल पार्क के बीच में जो ये है अरे माधवपुर जो नेशनल पार्क है ना, उसके अंदर वो घुमा रही थी एंड मतलब लोकल्स वहाँ पे बहुत कम ही थे। तो ऐसा था कि एक तो डर भी लग रहा था लाइक कि ऐसे एरिया में, और रात के हम 10:30, 11, 12 बजे तक उसी नेशनल पार्क में घूम रहे थे। उसके बाद तो हमने सोचा कि जैसे हम नेशनल हाईवे पे निकलते हैं वी विल जहाँ भी रेस्ट हाउस मिलेगा वी विल स्टे एंड भाई साहब इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा ना। तुम बताओ इस ट्रक वाले को क्या दिख रहा है? यार इसलिए तो धीरे धीरे बेचारा चलाया जा रहा है। धीरे धीरे 60 पे चल रहा है वो हैं? भाई हमें मत परेशान करना, हम पीछे ही हैं तुम्हारे। पता चले हमें क्या पता तुम पीछे हो। बट यार बहुत भयानक वेदर है। पोतना साहब, देहरादून, ऋषिकेश, पांवटा साहब। फॉग स्टार्टेड, जो कि पहाड़ों की शान है। यूएसबी या बारिश हो रही है। हाँ हल्की हल्की लग रहा है मुझे भी। फ्रॉम प्लेट्यू टू अल्पाइन। अभी अल्पाइन यहाँ से फॉरेस्ट शुरू नहीं हुआ है, थोड़ा अंदर जाके मसूरी धनोल्टी साइड में जाओगे ना, उधर दिखेंगे।
गैस ये है उत्तराखंड की पहाड़। एंड ये पहाड़ जो इसमें जो फ्रेशनेस है अभी तो फिलहाल वो ठंड वाली है। एंड सी कितना सुंदर लग रहा है। एंड ये जो नया दिल्ली देहरादून हाईवे बना है उसका ये है पार्ट ऑफ दैट। आई थिंक कितना 250 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर का, जो कि रिसेंटली चालू भी हो गया है। अभी नहीं हुआ है, ऑफिशियल नहीं हुआ है अभी। 10 दिन बाद। ओके 10 दिन बाद ये ऑफिशियली चालू हो जाएगा। तो इससे बहुत आपकी डिस्टेंस कम कवर, लाइक आपको बहुत कम डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। आर्मी अंकल, टाइम लगेंगे। आर्मी कंटोनमेंट, कंटोनमेंट। कंटोनमेंट, ये सारी आर्मी के